एमसीडी में डीबीसी कर्मचारियों का वेतन विवाद गहराया। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर नेताओं की नाराजगी, कार्रवाई की तैयारी। दिल्ली में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम में अहम भूमिका निभाने वाले डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स डीबीसी कर्मचारियों को लेकर एक बार फिर दिल्ली नगर निगम एमसीडी में विवाद गहरा गया है। इस बार मामला कर्मचारियों के अनुबंध का नहीं, बल्कि वेतन और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली का है। निगम के कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि इस बात से नाराज हैं कि बजट में प्रावधान और स्पष्ट निर्देशों के बावजूद डीबीसी कर्मचारियों को घोषित वेतन नहीं दिया जा रहा। एमसीडी की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा और नेता सदन ने बजट के दौरान डीबीसी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाकर 27,000 रुपये करने की घोषणा की थी। इसके लिए बजट में विशेष प्रावधान भी किया गया था, ताकि वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिल सके और जन स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। लेकिन कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें अब भी न्यूनतम वेतन के आधार पर करीब 18,000 रुपये ही दिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में नगर जन स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारी लगातार अड़ंगा लगा रहे हैं। यही वजह है कि एमसीडी के नेता ही नहीं, बल्कि निगम के उच्च अधिकारी भी विभाग की कार्यशैली से नाराज बताए जा रहे हैं। निगम के भीतर यह चर्चा तेज हो गई है कि जब बजट में धन का प्रावधान हो चुका है और नेतृत्व की ओर से स्पष्ट निर्देश भी दिए जा चुके हैं, तो फिर कर्मचारियों को पूरा वेतन देने में देरी क्यों की जा रही है। मामले ने अब राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर तूल पकड़ लिया है। सूत्रों के अनुसार एमसीडी नेतृत्व अब जन स्वास्थ्य विभाग के उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मूड में है जो फैसलों के क्रियान्वयन में बाधा बन रहे हैं। इस संबंध में आयुक्त को भी कार्रवाई के निर्देश देने की तैयारी चल रही है। जिससे शुरू ही हड़ताल 35 दिन की रही, जो 31 अक्टूबर को हमें पूर्ण रूप से आश्वासन देने के बाद खत्म कराई गई। हम धन्यवाद करते हैं उस समय मेयर साहब का भी, अपने सदन प्रदेश के हमारे अध्यक्ष महोदय का भी, और साथ में हमारे हेल्थ कमेटी चेयरमैन और कमिश्नर साहब का भी, कि उन्होंने हमारी मांगों को सभी पक्ष विपक्ष और हमारे सभी अधिकारी और यूनियन के पदाधिकारियों ने उसको स्वीकार करके खत्म कराया गया था। लेकिन आज हम 1 महीने बाद उन्होंने कहा था कि इसको उस हाउस में लाकर उसको पास कराया जाएगा और कर्मचारियों की मांगों को माना भी जाएगा। हमारी बहुत एक मिनिमम एक छोटी ऐसी मांगे हैं जिसमें से हमने कहा था कि जो 213 व्यक्तियों को एक मिनिमम वेज और ग्रेड पे के साथ दिया जाता है, ग्रेड पे प्लस वेरिएबल डीए दिया जाता है। नेताओं का मानना है कि यदि समय रहते इस मुद्दे का समाधान नहीं किया गया तो इसका असर सीधे निगम की जन स्वास्थ्य सेवाओं और मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम अभियान पर पड़ेगा। डीबीसी कर्मचारी पिछले कई दशकों से दिल्ली में घर घर जाकर मच्छरों के पनपने वाले स्थलों की पहचान करने, लोगों को जागरूक करने और बीमारी रोकथाम अभियान को जमीन पर लागू करने का काम कर रहे हैं। गर्मी और बरसात के मौसम में इनकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। ऐसे समय में वेतन को लेकर पैदा हुआ विवाद कर्मचारियों के मनोबल पर असर डाल रहा है। डीबीसी यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर निगम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं। उनका आरोप है कि कई बार बैठकों और आश्वासनों के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई ठोस बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। कर्मचारियों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि जिन नेताओं ने सार्वजनिक रूप से वेतन वृद्धि का वादा किया था, उनके निर्देशों को भी अधिकारी गंभीरता से नहीं ले रहे। इस पूरे घटनाक्रम ने एमसीडी के भीतर प्रशासनिक समन्वय पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। निगम के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि यदि अधिकारी निर्वाचित प्रतिनिधियों और उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, तो इससे न केवल कर्मचारियों में असंतोष बढ़ेगा बल्कि जनता के बीच भी गलत संदेश जाएगा। खासतौर पर तब, जब दिल्ली में मच्छरजनित बीमारियों को लेकर हर साल बड़े स्तर पर अभियान चलाए जाते हैं। स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने इस मुद्दे पर कहा कि डीबीसी कर्मचारी जन स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं और निगम उनके हितों की अनदेखी नहीं होने देगा। उन्होंने कहा, एमसीडी ने बजट में डीबीसी कर्मचारियों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया है। कर्मचारियों को घोषित वेतन मिलना चाहिए। यदि कोई अधिकारी इसमें बाधा डाल रहा है या फैसलों को लागू करने में लापरवाही बरत रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जन स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम निगम की प्राथमिकता है और इसके लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों का मनोबल मजबूत रहना बेहद जरूरी है। निगम नेतृत्व इस पूरे मामले की निगरानी कर रहा है और जल्द समाधान निकालने की दिशा में काम किया जा रहा है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि राजधानी में डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए डीबीसी कर्मचारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। यदि इन कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता है या उनका मनोबल गिरता है, तो इसका असर सीधे बीमारी नियंत्रण अभियान पर पड़ सकता है। ऐसे में निगम प्रशासन के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह न केवल कर्मचारियों की मांगों का समाधान करे, बल्कि विभागीय जवाबदेही भी सुनिश्चित करे।
अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि एमसीडी नेतृत्व जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ क्या कदम उठाता है और कर्मचारियों को घोषित वेतन कब तक मिल पाता है। फिलहाल यह मुद्दा निगम के भीतर एक बड़े प्रशासनिक विवाद का रूप लेता दिखाई दे रहा है। आपको ये जानकारी पसंद आई हो और ऐसी ही और ताज़ा खबरें और दिलचस्प जानकारियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।